हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अभी आपका आरआरबी एएलपी वाला पेपर जो सीबीटी 1 का हो गया ख़त्म, है ना। इसके बाद आपका सीबीटी 2 भी आना है। अभी सीबीटी 2 भी आएगा और इसके बाद अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम होने वाला है और जेई का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे रेगुलर ही कुछ ना कुछ सवाल भेज रहे हैं। जो आपका सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसमें बहुत सारा सवाल ऐसा ऐसा आ रहा है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि इसको कैसे करना है। और सिलेबस में भी ये चीज़ें की उतना जिक्र नहीं है। खासकर टेक्नीशियन वाले पेपर को अगर हम देखें तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रहा है, पर जो आपका सेट प्रैक्टिस हो रहा है ना उसमें आपका कुछ सवाल इस तरह का आ रहा है जो आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो हम उन सारे ही सवालों को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज हम उन्हीं सारे सवालों से रिलेटेड थ्योरी को बात करेंगे और साथ में उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो सारा चीज़ें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह का सवाल जो है आपके सेट में आ रहा होगा। खासकर देखिए, दिया हुआ दो बाइनरी संख्याएं हैं। जैसे इस तरीके का एक बाइनरी संख्या दिया हुआ है और इसके बीच का अंतर पूछा है। साथ में एक सवाल और देखने को मिला है कि कोई भी दशमलव वाला संख्या 413 और इसको कह रहा है बाइनरी समतुल्य क्या होगा। इस तरह का सवाल आ रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम आज आपका सारा थ्योरी बता देंगे कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। और बहुत आसान रहेगा ये वीडियो, बहुत आसानी से आप इस चीज़ों को समझ भी पाओगे अगर आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखोगे। तो आज के बाद ऐसा कोई भी सवाल आपको जब भी आएगा तो आसानी से सॉल्व करके आप नंबर गेन कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए आपका हेडिंग भी लगा हुआ है नंबर सिस्टम। इसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं ना। संख्या पद्धति, 3-4 तरह का संख्या पद्धति होता है। जैसे कि अभी आपको हम कहें कि आप नंबर को किस तरीके से लिखते हैं तो आप कहेंगे कि हम लोग नंबर का जो यूज करते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी हम लोग डे टू डे डेली लाइफ में इन्हीं संख्याओं का यूज करते हैं और इसी से रिलेटेड जितने भी संख्याएं बनते हैं, चाहे कोई भी बड़ा संख्या हो चाहे छोटा संख्या हो, वो इन्हीं 10 संख्याओं से, ये आपका टोटल 10 संख्या है, इसी 10 संख्या से मिल करके बनता है, ठीक है। चाहे आप कोई वैसी भी संख्या मतलब बनाते होगे तो मेरा ये कहना है कि ये संख्याएं हम लोग डेली यूज में करते हैं, इसलिए हमको इसका सारा आइडिया है और इससे रिलेटेड चीज़ें हम आराम से कर लेते हैं। जैसे इसका हम लोग अगर बात करें कि इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो ये सारा काम भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग डेली टू डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर इसी के से जैसा और भी बहुत सारे संख्या का सिस्टम है जिसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सा संख्या किस किस सिस्टम में बात किया जाता है। तो एक आपका जो संख्या का सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट भी करते जाएंगे क्योंकि आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए और इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो अभी टेक्नीशियन वाले में भी इससे सवाल बनेगा और सीबीटी 2 जो होगा एएलपी वाला उसमें भी इससे सवाल बनेगा, ठीक है। एक सिस्टम का नाम है बाइनरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम। और चौथा जो आपको पढ़ना है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सबको आपको पहचानना, ये चारों को। देखिए, जो आपका बाइनरी सिस्टम होता है इसका बेस 2 होता है, ध्यान में रखेंगे। बाइनरी मतलब 2 होता है, इसका बेस 2 होगा। डेसिमल सिस्टम जो होता है इसका बेस 10 होता है। ऑक्टल जो होता है इसका बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल जो होता है इसका बेस 16 होता है, ठीक है। हेक्सा का मतलब 6 जानते होंगे और डेसिमल का मतलब 10, तो ये दोनों मिला करके 16 हो जाता है, तो इसका बेस 16 होता है। और बाइनरी का मतलब बाई का मतलब ही होता है 2, तो इसका जो बेस होता है वो 2 ही होता है। तो थ्योरेटिकल सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ऑक्टल सिस्टम में कोई नंबर है तो उसका बेस क्या होगा, तो 8 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। संख्या को लिखा कैसे जाता है, देखिए आपको जो डे टू डे लाइफ यूज कर रहे हो ना वो डेसिमल ही यूज कर रहे हो, ठीक है। ये जो आप डेसिमल पढ़ रहे हो इसी का यूज आप बराबर करते हो। जो ये सारी संख्या आपको बताए ये सब संख्या आपका डेसिमल में लिखा हुआ है और इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो। तो जो चीज़ें हम जानते हैं ना उसी को आधार बना के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम इन सारी बातों को बोल रहे हैं कौन कौन सा संख्या है, तो बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं वो जरा देखिए एक बार।
तो सबसे पहले आपका जो आता है वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, तो इसमें ध्यान रखेंगे इसका बेस क्या होगा, इसका बेस 2 रहेगा, ठीक है। और इसमें 2 ही संख्याएं यूज होती है, एक संख्या 0 और दूसरा 1, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर जो होता है वो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज जो है इसी बाइनरी सिस्टम में ही नंबर को पढ़ पाता है। अब जो कुछ भी इनपुट देते हो कंप्यूटर को वो इसी 2 नंबर में इनपुट लेता है ना, और इसके बाद आपको आगे ये काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी ये लैंग्वेज में बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो 0 और 2, 0 और 1 यही 2 आपका संख्या है जो बाइनरी सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। कोई भी संख्या आप इस तरीके से लिखा हुआ देखते होंगे, जैसे अगर हम लिख दें 1 0 1 और यहाँ पे इस तरीके से 2 लगा दें, तो ये जो संख्या लिखा हुआ है ये आपका बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ संख्या है, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका है। दूसरा आपको पढ़ना था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, तो डेसिमल में क्या आपको याद रखना है, इसका जो बेस होगा, इसका बेस 10 होगा और इसमें जो संख्याएं जो यूज होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आप इसको गिन लीजिएगा, टोटल 10 होगा, ये टोटल 10 होगा, इसीलिए इसका नाम भी है डेसिमल। इसी तरीके से जो आपका थर्ड है वो है आपका ऑक्टल सिस्टम। ऑक्ट मतलब 8 होता है ना। इसमें आपका बेस जो है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये 8 होता है और इसमें जो संख्याएं यूज होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 इंक्लूड करेंगे टोटल 8 हो जाएगा। ये टोटल 8 संख्याएं हैं, ठीक है। इतना ही संख्याओं का यूज होता है ऑक्टल सिस्टम में। और जो आपका नेक्स्ट बच गया वो है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। आपका अगला जो है वो है आपका अगला जो है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। चौथा आपको पढ़ना कौन सा है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो आपका बेस होता है उस बेस को 16 लेंगे और जो नंबर इसमें यूज होगा इसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर कौन कौन सा यूज होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम लोग 10 बोलते हैं, है ना। तो 10 लिखा नहीं जाता है इसमें, जो 10 होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी और 14 को लिखते हैं ई और 15 को लिखते हैं हम लोग एफ, ठीक है। तो ये इसमें यूज करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। टोटल देखिए ये 16 संख्या होगा यहाँ तक, ये सब संख्याएं जो है ये संख्याएं आपका हेक्साडेसिमल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं इसको आप ध्यान में रखना और उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ में आ भी गया होगा कि आपको क्या करना है इसके आगे। देखिए अब इसमें सवाल क्या पूछता है, तो सबसे पहला जो सवाल का लेवल होता है वो देखिए, समझिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि किसी भी सिस्टम में नंबर को लिखने का देगा। जैसे आपको कहेगा कि कोई भी संख्या दिया हुआ है डेसिमल में, है ना, डेसिमल में दिया हुआ है, इसको अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करने का देगा। जैसे डेसिमल में संख्या दिया हुआ है और इस डेसिमल से आपको कह दे बाइनरी में जाइए, डेसिमल में संख्या देगा, बोलेगा बाइनरी में क्या होगा। उसी तरीके से डेसिमल में कोई संख्या देगा, उसको पूछ ले, बोलेगा कि ऑक्टल में क्या होगा। बाइनरी में दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा हेक्साडेसिमल में क्या होगा, हेक्साडेसिमल में क्या होगा। या फिर इसी का रिवर्स पूछ सकता है कि आपको बाइनरी में देगा तो पूछेगा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ऑक्टल में देगा तो कहेगा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, हेक्साडेसिमल में देगा कहेगा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या फिर बाइनरी में देगा कहेगा ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, या ऑक्टल में देगा तो कहेगा बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, या फिर ऑक्टल में दे करके आपसे हेक्साडेसिमल में पूछ सकता है, या हेक्साडेसिमल दे करके आपसे ऑक्टल में पूछ सकता है। तो इस तरीके से तरह तरह से कन्वर्जन आपको बना करके सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। हम बहुत आसान तरीका बताएंगे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इसमें, और बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे इन सारे सवालों को। और साथ में
एक तो बदलने के लिए पूछेगा और दूसरा आपका जोड़ घटाव पूछेगा। ठीक है, जोड़ घटाव पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ज़्यादातर जोड़ घटाव ही पूछता है, गुना कभी कभी पूछ देता है ना। और कभी कभी आपका जो है ये आप डेसिमल, ये जो आपका बाइनरी सिस्टम है, इसको ये दशमलव में दे करके कभी कभी सवाल पूछता है। तो हम ये सवाल आएगा तो हम लोग क्वेश्चन से ही आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस तरह का सवाल है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान क्या होगा, कैसे इसको बनाना है, वो सब कुछ आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा अगर आप बहुत ही अच्छे से वीडियो में बने रहेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले एक तो आपका संख्या देखिए, जो आपका डेसिमल संख्या है, डेसिमल संख्या, डेसिमल का मतलब जिसका बेस जो रहेगा वो 10 रहेगा, है ना। और यही संख्या जो है ना हम लोग डेली यूज करते हैं, तो इन संख्या के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। तो डेसिमल से जैसे कोई भी संख्या का पद्धति में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका बाइनरी में दिया हुआ है। देखिए जो आसान पड़ेगा उसको पहले हम लोग समझेंगे। बाइनरी में दिया हुआ हो सकता है, बाइनरी सिस्टम में, ऑक्टल में दिया हुआ हो सकता है, या हेक्साडेसिमल में दे दे। ये आपका सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे पूछे कि इस बाइनरी से कन्वर्ट करके डेसिमल में लाइए, या ऑक्टल से कन्वर्ट करके डेसिमल में लाइए, या हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करके डेसिमल में लाइए। ये तरीका आप सीख लीजिए, ये बहुत काम लायक है और इससे हम बहुत सारे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे आते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आते हैं, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले बाइनरी टू कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल में। तो पहले एक बाइनरी संख्या देगा। बाइनरी संख्या कैसे होगी, तो बाइनरी संख्या में हमेशा दो ही संख्या का यूज करेगा, 0 और 1 का। ठीक है, और इसमें 0 से लेकर के 9 तक यूज करेगा डेसिमल में। ठीक है, तो बाइनरी संख्या देगा, कैसे देगा, इस तरीके से देखो, 1 0 1 0 1 0, और इस तरीके से यहाँ पे बेस में लगाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका एक बाइनरी संख्या, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं कि डेसिमल में क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। याद रखिएगा हमेशा कि बाइनरी से चाहे तो डेसिमल में जाना हो, ऑक्टल से डेसिमल में जाना हो, और हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में जाना हो, तो सिर्फ आप बेस याद रखिए। ठीक है ना। बाइनरी का बेस क्या होता है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है। आपको मालूम है बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका संख्या दिया हुआ है बारी बारी से, जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 0, इस संख्या को लिख दिए और मल्टीप्लाई 2 का पावर 0। ठीक है, पहले स्थान को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस ये आपका दूसरा नंबर जो है 1 गुने 2 का पावर 1। ठीक है, ये 2 आपका वही बेस है, प्लस फिर हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा कौन है, 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 प्लस फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 प्लस फिर 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का पावर 5। तो ये जो हम 2 का पावर 0 2 का पावर इस तरीके से लिख रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 0, इसके साथ में 2 का पावर 1, इसके साथ में 2 का पावर 2, इसके साथ में 2 का पावर 3, इसके साथ में 2 का पावर 4, इसके साथ में 2 का पावर 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना, और ये 2 किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा संख्या बाइनरी में दिया हुआ है, इसका बेस 2 होता है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। सबसे पहले चीज़ देखिए, जो 0 से मल्टीप्लाई हुआ वो तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ये तो आपका 0 देगा टोटल, तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। ये भी आपका 0 देगा चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये भी आपका 0 देगा, इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बाकी बच जितना कितना सा गया, तो ये 2 का पावर 1 2 और गुने 1, तो ये आपका 2 हो गया, प्लस इसका काम हो गया। इसके बाद आपका 2 का पावर 3 8 होता है, 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये 8 आएगा, प्लस यहाँ पे ये बच गया 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 करेंगे तो ये आपका देखिए कितना आएगा 32, और 32 गुने 1 करेंगे तो वैल्यू 32 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप फाइनल जब सॉल्व कर लोगे तो आपका देखिए 32 8 हो गया आपका 40, 40 और 2 आपका 42, तो इसका जो होगा वैल्यू आ गया 42। तो जो संख्याएं आपको इस तरीके से लिखा हुआ था बाइनरी में, ये संख्या जो आपका दिया हुआ था बाइनरी में, हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया डेसिमल में। डेसिमल में यहाँ पे बेस 10 होता है, पर चूंकि हम लोग जनरलाइज डे टू डे इसको हम यूज करते आ रहे हैं, तो इसको हम लोग सीधा 42 ही बोलते हैं, बेस 10 को हम लोग हिडन रखते हैं। ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या हो गया 42, ठीक है, या फिर 42 का बेस में 10 लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 2 के पावर 0 से, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, और इन सबको आपस में गुना करते जाना और सबको बाद में जोड़ देना है। तो ऐसे आपका कन्वर्ज हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल। सीख गए होंगे इस चीज़ को। इसके बाद आपको क्या सीखना है, तो कोई भी संख्या दिया हुआ मान लीजिए ऑक्टल में, और इस ऑक्टल से हमको जाना है। दूसरा आपको क्या सीखना है कि आपका कोई भी संख्या दिया हुआ है ऑक्टल में और इसको कन्वर्ट करके जाना है डेसिमल में। देखिए ध्यान रखना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि चाहे वो किसी भी चाहे वो सिस्टम में दिया हुआ रहे, देखिए कोई भी सिस्टम में दिया हुआ है, अभी ऑक्टल से हम लोग जा रहे हैं डेसी, तो सबको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा ना, आपको सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो आपका पढ़ना है वो ऑक्टल से जाना है डेसिमल में। तो कोई भी एक संख्या हम ऑक्टल में आपको देगा, तो हम लोग क्वेश्चन के तौर पे एक संख्या ले लेते हैं ऑक्टल में और उससे हम लोग डेसिमल में जाते हैं, ठीक है। सपोज ये संख्या है 140, इसके बेस में यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बस सेम ही मेथड को यूज करना जो हमने पहले यूज किया है, उसी को यूज करना है, कुछ नया इसमें नहीं करना है। देखो सबसे पहला संख्या कौन है यहाँ पे, तो सबसे पहला संख्या है 0, ये वाला 0 हमने लिया, मल्टीप्लाई, इसका जो बेस है ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, तो 8 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लस दूसरा जो आपका संख्या है वो 4 है, तो 4 लेंगे, मल्टीप्लाई, इसका बेस 8 ही रहता है, तो 8 का पावर 1 हो जाएगा, और प्लस तीसरा संख्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के पावर 2 से, ठीक है। अब इसको आराम से लिख दो सोल्व करके, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 का पावर 1 है, तो 8 चक 32 आएगा ये, और प्लस 8 8 64 होता है, 64 गुना 1 करेंगे तो ये 64 ही आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये 4 और 2 6 और 6 3 9। तो आप यहाँ पे बेस 10 लिख सकते हो, या आप सीधा इसको 96 लिख सकते हो, यही इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया और सेम मेथड का यूज किया, इसमें कोई नया चीज़ें यूज नहीं हुआ, ठीक है। एक और सवाल आपको हम दिखा देते हैं, देखिए। तो अभी हम लोग ना सिंपल सा पहले सवाल ले लेते हैं ताकि आप सीख जाओ इस चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। देखो एक और सवाल आपको लेके दिखा रहे हैं। एक सवाल है जैसे 6 5 और 3, ये आपका ऑक्टल में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, पहले नंबर कौन आएगा 3, चूंकि यहाँ पे ये 3 है तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई, बेस 8 रहेगा, 8 का पावर 0, प्लस फिर दूसरा संख्या है 5, मल्टीप्लाई 8 का पावर 1, प्लस तीसरा संख्या है 6 और मल्टीप्लाई आएगा 8 का पावर 2, ठीक है ना। ऑक्टल में दिया हुआ इसलिए हम लोग ऑक्टल से डेसिमल में बेस 8 को लेके चल रहे हैं और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 8 का पावर 0 1 होता है ना, ये वैल्यू 8 का पावर 0 1 होता है, 1 गुने 3 करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 8 का पावर 1 8 8 5 40, प्लस 8 को स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 को अगर आप 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपका आएगा 384, ठीक है। और इन सबको जोड़ देंगे तो इसमें जोड़ने के बाद ये आपका फाइनल आ जाएगा 427, ठीक है। तो 427 इसका सही आंसर आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे बेस 10 लिख भी सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको 427 बोल सकते हो, चूँकि इसमें 10 को हाइड रखा जाता है, बाकी सबको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब तीसरा जो आपका बनता है वो है हेक्साडेसिमल से। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा आपका हेक्साडेसिमल से। हेक्साडेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। हम लोग सारी संख्याओं को डेसिमल में ही पहले सीख रहे हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं जिससे आपको समझा पाए हम लोग। तो सवाल आपका क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा ऐसे 2C9B, ठीक है। और यहाँ पे बेस 16 लिखा हुआ होगा, और बाकी अगर ना भी लिखा रहे तो ये चूंकि C और B में जा रहा है तो ये आपको याद होगा कि ये हेक्साडेसिमल का सीरीज है। आपको मालूम है कैसे चलता है, हेक्साडेसिमल में कौन कौन संख्याएं यूज होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपकी देखिए 10 संख्या हो गया। इसके बाद आपका 10 आता है, तो 10 को हम लोग लिखते हैं A, 11 को B, फिर C D E और F, ठीक है। ये आपका सीरीज है, इस तरीके से आपका
नंबर दिया होता है हेक्साडेसिमल में, तो ये आपको ध्यान रहेगा। तो इसे आप देख करके ही पहचान सकते हैं आसानी से कि क्या सीरीज दिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपको ना डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये आपका बी लिखा हुआ है, तो बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बी को हम लोग पढ़ते हैं, देखो ये आपका 9 है, इसको 10 बोलते हैं, इसको 11 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं, इसको 13, इसको 14 और इसको 15, ठीक है। तो बी लिखा हुआ है, तो बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी को हम लोग पढ़ते हैं 11, तो हम लिख लेंगे 11। और चूंकि ये बेस 16 रहेगा इसका, तो 16 का पावर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, प्लस ये आपका 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई 16 का पावर 1, प्लस ये लिखा हुआ है सी का मतलब होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 16 का पावर 2, प्लस तीसरा संख्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 16 का पावर 3। इन सबको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सबको बारी बारी से सॉल्व करो। तो देखो 16 का पावर 0 जो है, ये वाला वैल्यू जो है, ये तो 16 का पावर 0 1 होता है, तो 1 गुने 11 करेंगे तो ये तो 11 आएगा, प्लस 16 का पावर 1 होता है 16 गुने 9 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 144, चूँकि 16 नम 44 से होता है, प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, और इस 256 को जब आप 12 से गुना करोगे तो ये वैल्यू आएगा 3072, प्लस 16 का पावर क्यूब करोगे, ठीक है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो आपको आएगा ये 8192, और इन सब संख्याओं को जब हम जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 11 41 9। यहाँ पे ये बेस में 10 होगा, तो ये आपको, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो 11 41 9, तो ये आपका आंसर होगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपसे वैसे भी नहीं पूछेगा, हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि बदलने के लिए तरीका आप सीख जाओ, तरीका सीख जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एक आपको और सवाल लेकर के दिखाते हैं। सवाल रहेगा इस तरीके से, दिया हुआ नंबर रहेगा 1AB, तो आप इसको देख के ही पहचान जाएंगे कि इसका बेस 16 ही है ना, और इसको हमको कन्वर्ट करके ले जाना है डेसिमल में, कि डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा बात है कि ए और बी को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मालूम है, ए को हम लोग 10 बोलते हैं और बी को हम लोग 11 बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 11 से, 11 मल्टीप्लाई 16 का पावर 0, प्लस फिर आपका 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 16 का पावर 1, प्लस फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 16 का पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 का पावर 0 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 11, प्लस 16 का पावर 1 16 और गुने 10 160, और प्लस 16 का जब आप क्यूब करोगे तो ये वैल्यू आपको, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, चूँकि ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया। देखो ये 0 1 उसके बाद 2 आना चाहिए, तो ये 3 लिखा गया था, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 256। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सब जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 427, ठीक है। तो ये आपका जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो हमने पहले क्या सीखा है, बहुत ध्यान से एकदम आपको देखना है कि आपने पहले सीखा क्या है। तो हम सबसे पहले ये सीखें कि ये कोई भी संख्या दिया हुआ हो अदर सिस्टम में, कोई भी अदर सिस्टम हो, जैसे बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्सा डेसिमल हो, इससे हमको कन्वर्ट करके डेसिमल में लाना है, ठीक है। इससे कन्वर्ट करके डेसिमल में लाना है। डेसिमल आपका स्टेशन है, हमेशा ध्यान रखना। डेसिमल क्या है, तो आपका स्टेशन है। कभी भी कहीं पे भी होते हो, जैसे आप कोई भी शहर जाते हो ना, और उस शहर में आप भटक जाओगे तो आप क्या करोगे, कहीं से भी ऑटो लेकर के आप स्टेशन बहुत आसानी से आ सकते हो, क्योंकि उस जगह का जो एक स्टेशन होता है वहाँ पे हर तरह का गाड़ी आपको मिल जाता है और बहुत आसानी से आप वहाँ तक आ सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपका डेसिमल संख्या है ना, जो आप डेली यूज करते हो, जो आपके लाइफ में पर डे यूज होता है, 0 से लेकर के 9 तक वाली संख्याएं, इन संख्याओं को हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये स्टेशन है, ठीक है। और आप कभी भी कोई भी सवाल में फंसना तो कोशिश करना कि आप स्टेशन वापस आ जाओ, ठीक है। कहीं भी फंसना, आप वापस स्टेशन आ जाना, और स्टेशन से आपको हर जगह का गाड़ी मिल जाएगा, आप कहीं पे भी जा सकते हो। मेरा कहने का क्या मतलब है वो समझिए। कोई भी सवाल हो, चाहे वो बाइनरी में हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्टल में हो, और चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो, ठीक है, सॉरी हेक्साडेसिमल में हो, हेक्साडेसिमल में हो, इसमें कहीं पे भी सवाल आपको फंस रहा है, आप क्या करो, सबसे पहले आप बाइनरी में चले आओ, सॉरी सबसे पहले आप डेसिमल में चले आओ। चूंकि हम डेसिमल को क्या बोल रहे हैं कि ये डेसिमल आपका स्टेशन है, आप सबसे पहले वापस स्टेशन पे आ जाओ, और स्टेशन से आप जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। जैसे आप चाहो तो यहां से आप पुनः बाइनरी में जा सकते हो, यहां से पुनः आप ऑक्टल में जा सकते हो, और यहां से पुनः आप हेक्साडेसिमल में जा सकते हो। मेरा बात समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सवाल में किसी भी सिस्टम में कोई भी संख्या दे दे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कोशिश करना कि हम डेसिमल में चले जाएं।
चूंकि ये आपका स्टेशन है, आप शहर के किसी भी क्षेत्र में अगर भूल जाओ, ठीक है ना, अगर मान लो आप कहीं नए नए जगह पे गए हो और आप भूल गए वहाँ पे जाने के बाद, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आपको कहीं का गाड़ी मिले या ना मिले, आपको स्टेशन का गाड़ी जरूर मिलेगा। तो आप वहाँ से स्टेशन चले जाओ, और स्टेशन किसको बोल रहे हैं? डेसिमल में। तो आप कहीं पर भी फंसो तो डेसिमल में चले जाओ, और आपको स्टेशन से हर जगह का गाड़ी मिल जाएगा। तो डेसिमल में आने के बाद आप किसी भी सिस्टम में पुनः कन्वर्ट आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ तक जो सीखे हो वो है आपका किसी भी पद्धति में दिया हुआ हो, आपको डेसिमल में आ जाना है, ठीक है। ये काम आपको आ गया होगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सपोज हमारा जो संख्या दिया हुआ है, हमारा जो संख्या दिया हुआ है वो डेसिमल में ही दिया हुआ है। हमारा संख्या जो है डेसिमल में ही दिया हुआ है, और यहाँ से हमको बाइनरी में जाना है। किस में जाना है? बाइनरी में जाना है। या फिर डेसिमल में दिया हुआ है, यहाँ से हमको ऑक्टल में जाना है। या फिर डेसिमल में दिया हुआ और यहाँ से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल में जाना है। तो इन सभी का जो थ्योरी होगा ना वो सेम होगा, सेम तरीका से इसको सोल्व करोगे, ठीक है जी। सेम तरीका होगा, वो तरीका आपको अभी हम बताएंगे क्या तरीका होगा। डेसिमल में संख्या दिया हुआ हो और उससे आपको किसी में भी जाना है, तरीका सेम होगा। वो तरीका क्या होगा, ध्यान रहे चीज़। बाइनरी में जाना है तो बाइनरी के लिए बेस 2 जानते हो, ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल के लिए 8 जानते हो, और हेक्साडेसिमल के लिए 16 जानते हो। तो सबसे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं डेसिमल में। जैसे एक सवाल है, मान लीजिए कि डेसिमल में एक संख्या है, सपोज ले लेते हैं 95, ठीक है। ये 95 जो आपका है डेसिमल में संख्या है तो बेस 10 होगा, या फिर डायरेक्ट 95 भी लिखे, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है हमको, पहले सीखो बाइनरी में कि बाइनरी में कैसे जानते हैं, ठीक है। बाइनरी में, हिंदी में इसको द्विधारी पद्धति भी बोलते हैं। बाइनरी में जाना है। बाइनरी का बेस आपको मालूम है ना, 2 होता है। तो आप क्या करना कि इस 95 को इस तरीके से लिखना, ये ऐसे लिख दोगे, और इसको इस तरीके से करके इसको 2 से भागा देते चलना, ठीक है। हमेशा आपको 2 से भागा देते चलना है, ठीक है, इस तरीके से। जब इसको आप 2 से भागा दोगे तो क्या मिलेगा जरा देखना। इसको हम कितना बार में लगाएंगे, तो सबसे पहले देखो ये 4 दूनी 8, यहाँ पे 15 बच गया, तो 7 दूनी 14। तो आपको एक यहाँ पे शेष बच गया, जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखते चलना, ठीक है। फिर जो संख्या मिला इसको अगेन 2 से भागा देना। 2 से भागा दोगे, देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, आपका फिर एक बच गया तो एक यहाँ पे लिख दो। फिर इसको भी 2 से भागा दो, तो ये आपका देखो 11 दूनी 22 होता है। एक बच जाएगा तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, सॉरी एक बच गया शेष, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। अगेन इसको फिर 2 से भागा देंगे, तब तक भागा 2 से देते रहेंगे जब तक ये 2 से छोटा कोई वैल्यू नहीं आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे देखो कैसे लगाएंगे, 5 दूनी 10, फिर एक बच जाएगा, फिर इसको हम 2 से भागा देंगे अगेन, तो ये देखो 2 दूनी 4, एक फिर शेष बच जाएगा। और जब इसको लास्ट में 2 से हम भागा देंगे तो 2 एकम 2 होगा, है ना, और यहाँ पे शेष 0 बचेगा, ठीक है। 2 को 2 गुने 1 करेंगे 2 आ जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से ये संख्या जो है, यहाँ से सारी संख्याओं को इस तरीके से इस डायरेक्शन में लिख देंगे। ऐसे लिख लो, नीचे से लिखना है आपको। तो नीचे में कौन आ रहा है, 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1, अगेन 1, फिर से 1, फिर 1 और फिर 1। ये जो आपने संख्या लिखा है यहाँ पे बेस 2 आएगा। तो ये जो संख्या है ना 95, ये 95 कन्वर्ट होकर के आपका ये बाइनरी संख्या में आ गया, ठीक है। ये आप समझ पाओगे कैसे लिखना है। बहुत ध्यान से आप देख लो क्या क्या किया गया है। सबसे पहले जिस सिस्टम में जाना है, जैसे आपको बाइनरी में जाना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हम इसको 2 से ही लगातार भागा देते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अगर इसी सवाल को, अगर हम आपको बोलें कि ये सेम सवाल है और इस सेम सवाल को आपको जाना है, तो हम वही वाला सवाल ले लेते हैं 95 जो आपका डेसिमल में लिखा हुआ है, और इसको अगर कन्वर्ट करने का दे कि ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो इस बार ऑक्टल कर रहा है तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो जो आपका संख्या दिया हुआ है ना उसको हम लोग 8 से भागा देते रहेंगे, मतलब 95 को हम लोग 8 से वैसे ही भागा देते रहेंगे, ठीक है। तो देखो 8 दूनी 16 हो जाता है, 8 एकम 8, तो यहाँ पे 1 बच गया, और 8 एकम 8, ठीक है। तो अब आपका जो शेष बचा है वो 8 7 15 होता है ना, तो 7 शेष बच गया है, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। आप फिर से देखो 11 और 88 होता है ना, 88 और 7 जो है 95 हो जाता है। फिर से इसको हम 8 से भागा देंगे, चूंकि ये अभी बड़ा है, तो यहाँ से कितना बार में लगाओगे, 8 एकम 8, और बच गया इसका 8 3 11, 3 शेष बचा तो 3 यहाँ लिख देंगे। और अब नहीं लगेगा भागे, चूंकि ये छोटा हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से सबको लिख देंगे। तो आएगा क्या, 1 3 7, ये यहाँ पे बेस 8 आएगा, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ें आप समझ पाओगे बहुत आसानी से। अब देखो इसको, इसी सवाल को अगर आपसे ये बोला गया होता
कि सवाल यही है, लेकिन इस सवाल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज इसको हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का बेस जानते हैं 16 होता है, तो हमको क्या करना है, इसी सवाल को यानी 95 जो है ना, इस 95 को अब भागा देते चलना है 16 से। ठीक है, 16 से भागा दो और देखो कितना शेष बचता है। जैसे 16 से हम भागा देंगे तो 16 पचे 80 होता है, देखो 16 पचे 80 हो गया। अब शेष कितना बच गया, तो शेष आपका 15 बच गया। ठीक है, अब ये 5 16 से लगेगा ना, छोटा हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस संख्या को ऐसे लिख देंगे। तो अब इसको लिखने वक्त ये ध्यान रखना कि 10 से अगर कोई बड़ा, सॉरी 9 से बड़ा अगर कोई संख्या रहेगा, जैसे 10 11 12 तो है ना, तो 10 को जानते हो ना ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को ई बोलते हैं और 15 को एफ बोलते हैं। ये मालूम है आपको कोड, तो ये कोड का यूज कर लेंगे। तो हम इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 5 तो ठीक है, और यहाँ 15 आया है तो 15 की जगह पे क्या लिख देंगे, एफ। ठीक है, ये जो संख्या कन्वर्ट हो गया ये आपका हेक्साडेसिमल में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या जो है ऐसे कन्वर्ट करना है। उम्मीद है आप इस चीज़ों को बहुत आसानी से समझोगे। कितना आसान तरीका है वो देखिए। आपको क्या सीखना है, तो डेसिमल से जाना था किसी में, बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो जो इसका बेस है उससे लगातार हम भागा देते जाएंगे तो आपका सारा सवाल सॉल्व होता जाएगा और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते चलना कि यहाँ पे जब हम भागा देंगे तो भागा देने के बाद जो शेष बचेगा वो यहाँ पे लिखते जाना, जो भी शेष आएगा वो इस साइड में लिखते जाना। एक और आपको सवाल देते हैं और तीनों चीज़ें निकाल करके बताते हैं इस सवाल में कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो एक संख्या हम डेसिमल में ले रहे हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हो अपने से प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है ना, डेसिमल में कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, जैसे मान लो 2297, एक बड़ा ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी मिले। एक संख्या ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है 2297, यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वो 10 है, मतलब ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करने करें कि इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, जिसका बेस क्या होता है 16 होता है। तो आप क्या करना कि जो संख्या दिया हुआ है इन संख्या को आप हेक्साडेसिमल में कहा है, तो इन संख्या को आप 16 से भाग देते जाना। इस तरीके से भाग आपको देना है, ऐसे 16 से भाग देते जाओ। ठीक है, और जब इसको आप भाग दोगे तो पहले देखो 16 एकम 16, यहाँ पे देखो 5 बचेगा, फिर 16 चक 64। ठीक है, और जो यहाँ पे शेष बचा 7 यहाँ जोड़ेंगे तो इसको हम लोग 16 तिया 48 लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लगाओगे तो इसका जो शेष बचेगा यहाँ पे 9 बच रहा है, वो शेष यहाँ पे 9 लिख देंगे। जो संख्या आएगा अगेन इसको हम 16 से भागा देंगे। ठीक है, तो 16 गुने 8 करते हैं, तो 16 गुने 8 कर लो और यहाँ पे जो शेष बचेगा वो आपका 15 आ जाएगा, वो शेष यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 8 छोटा हो गया तो इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। पर याद रहे कोई भी संख्या अगर 9 से बड़ा आ गया, जैसे यहाँ 15 आ गया तो 15 को हम लोग एफ बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ बोलेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करोगे इस जगह से और इसको उल्टा डायरेक्शन में ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, बस हो गया ये कन्वर्ट। तो क्या लिखोगे इस संख्या को, तो ये संख्या लिखाएगा 8F9 और इसका जो बेस रहेगा वो 16 हो गया। तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसी संख्या को आप चाहो तो आप होमवर्क में लिख लो और इसको घर पे सॉल्व करके देखना कि यही वाला संख्या को आप कन्वर्ट करके देखना डेसिमल में क्या आएगा, और इसी संख्या को अगेन कन्वर्ट करके देखना आप कि ये ऑक्टल में क्या आएगा। तरीका सेम रहेगा, डेसिमल के लिए 2 से भाग देते चलना, ऑक्टल के लिए 8 से भाग देते चलना, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। बस ध्यान रहे नीचे से आपको ऊपर की ओर जाकर के पूरा नंबर लिखना है, तब आपका सही जवाब आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप सीख गए हो। तो 2 चीज़ें आपने बहुत आराम से सीख लिया। क्या सीखा उसको ध्यान में रखना, और वीडियो को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखना, आपको चीज़ें समझ में आएगा। 2 चीज़ें अभी आप सीखे हो। सबसे पहला जो क्या सीखे हो कि चाहे वो संख्या किसी में भी दिया हुआ रहे, चाहे वो संख्या बाइनरी में हो, चाहे वो संख्या आपका ऑक्टल में हो, चाहे कोई संख्या आपका हेक्साडेसिमल में हो, हेक्साडेसिमल में हो, ये तीनों में दिया हुआ रहे, किसी एक में दिया हुआ रहे, तो आप इससे बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लोगे डेसिमल में। तरीका सेम रहेगा, है ना। अभी हमने इस बात को वीडियो में समझाया भी है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद चाहे वो संख्या जो है डेसिमल में क्यों ना दिया हुआ हो, चाहे वो कोई भी संख्या डेसिमल में क्यों ना दिया हुआ हो, आप इस डेसिमल संख्या को कन्वर्ट करके बाइनरी में जा सकते हो, या ऑक्टल में जा सकते हो, या हेक्साडेसिमल में जा सकते हो, और इसके लिए भी तरीका सेम है। ठीक है ना। तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाना है,
और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाना है वो आपने पहले सीखा। और इसके बाद डेसिमल में दिया हुआ कोई भी संख्या को बाइनरी में कैसे जाना है, ऑक्टल में कैसे जाना है और हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, वो चीज़ें आपने सीखा। और यही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल ज़्यादातर यहीं से आता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी सवाल आपका बन सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बन सकता है सवाल। देखिए, कोई भी सवाल सपोज आपका दिया हुआ रहे बाइनरी में दिया हुआ रहे, और आपको इस बार डेसिमल में ना जाकर के आपसे पूछे ऑक्टल में चले जाइए, ठीक है। या फिर बाइनरी में दिया हुआ रहे और आपसे कह दे कि इसको आप हेक्साडेसिमल में जाइए, हेक्साडेसिमल में जाइए, तो ये वाला सवाल आपको थोड़ा दिक्कत दे देगा, बाइनरी से ऑक्टल में जाना या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना। क्योंकि आपको डेसिमल में नहीं करा जाना। डेसिमल में कहता बहुत आसान था, क्योंकि आप बाइनरी से डेसिमल में जाने का तरीका बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में जाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है। और इस डेसिमल को हम क्या बोले, स्टेशन है। आपको क्या बोले कि अगर आप जगह भटक जाओ तो आप स्टेशन चले जाओ। तो आप क्या करना कि बाइनरी से आप सबसे पहले काम करना, डेसिमल में आ जाना, और डेसिमल में आपको आ जाता है करने के लिए आसानी से। और डेसिमल में आने के बाद आपको जहां जाने का है वहां चले जाओ। जैसे डेसिमल के बाद अगर आपसे कहे कि हेक्साडेसिमल में जाओ तो भी जा सकते हो। डेसिमल से अगर आपसे कहे कि ऑक्टल में चले जाओ, ऑक्टल में जा सकते हो। ये चीज़ें आसान हो जाएगा। तो एक सवाल लेते हैं और उस सवाल से आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन क्या है कि आपको हम दे रहे हैं एक संख्या बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एक संख्या दे रहे हैं जो आपका बाइनरी में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। क्वेश्चन है, देखिए 1 0 1 1, यहाँ पे बेस 2 लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसे रूल है करने का, पर हम आपको कह रहे हैं किस तरीके से नहीं करेंगे, आपको गलत होने का संभावना रहेगा। आप आराम से क्या करो कि आप बाइनरी में हो, देखो समझना, बाइनरी में हो और आपको कह रहा है ऑक्टल में जाने के लिए, तो आप सबसे पहले स्टेशन चले जाओ। स्टेशन कौन सा है? स्टेशन है डेसिमल। डेसिमल में जाना आसान है, तो सबसे पहले आप डेसिमल में चले जाओ और डेसिमल में जाने के बाद आप पुनः ऑक्टल में आ जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और आसानी से जा सकते हैं। जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, तो बाइनरी में दिया हुआ चीज़ें हैं और डेसिमल में जाने के लिए क्या करते हो, तो इस चीज़ों को 2 के पावर 0 से गुना करते हो, इसको 2 के पावर 1 से गुना करते हो, इसको 2 के पावर 2 से गुना करते हो और इसको 2 के पावर 3 से गुना करते हो। और फिर जब आता है तो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू 1 देगा, प्लस 2 का पावर 1 2, और 2 गुने 1 करेंगे तो ये भी 2 देगा, प्लस अब 2 का पावर 2 4 होता है, लेकिन 4 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 देगा, प्लस 2 का पावर 3 8 होता है, 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये 8 होगा। तो ये वैल्यू आ गया 8 2 10 और 1 11। तो हमने क्या किया कि इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और डेसिमल से हमको ऑक्टल में जाना है, तो डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, तो हम लोग 11 को 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। जब इसको हम 8 से भाग देंगे तो देखो 8 दूनी 16 होता है, ज़्यादा ही हो गया है ना। तो 8 एकम 8, शेष बच जाएगा आपका 3, 8 3 11 होता है 3, तो यहाँ से शुरू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 और 3, और ये आपका चेंज होकर के चला गया ऑक्टल में, ठीक है। तो जो संख्या लिखा हुआ है 1 0 1 1, इसको हम लोग ऑक्टल में बोलेंगे 1 3 और बेस रहेगा 8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ों को समझ पाए होगे बहुत अच्छे से। और इसके बाद एक और आपको सवाल देते हैं। देखो जैसे सवाल ये दिया हुआ है, सपोज ये आपका सवाल है, नंबर है आपका 1 0 1 1 0 1, ये आपका दिया हुआ है बाइनरी में, और आपसे कह दे इसको कि आप इसको ऑक्टल में लेके जाइए। ऑक्टल में क्या होगा, तो देखो सिंपल सा बात है, अगर बाइनरी में दिया हुआ ऑक्टल में कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करना कि इसको कन्वर्ट कर देना डेसिमल में, ठीक है। और डेसिमल में कन्वर्ट करने आपको बहुत अच्छे से आता होगा। देखो ये 1 है, 1 को गुना करना होता है 2 के पावर 0 से, इसको गुना करना है 2 के पावर 1 से, इसको गुना करना है 2 के पावर 2 से, इसको गुना करना है 2 के पावर 3 से, इसको गुना करना है 2 के पावर 4 से, और इसको गुना करना है 2 के पावर 5 से। ये गुना होता है और फिर बाद में सबको जोड़ देते हैं। तो देखो जो 0 से गुना हो रहा होता है ऐसे भी आपको गुना करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे ये 0 को गुना करना, ये तो ऐसे भी गुना नहीं होगा, और ये 0 से गुना करेंगे सब तो 0 हो जाएगा, तो इससे कोई ज़्यादा को मतलब है भी नहीं। तो फाइनल देखो क्या आएगा, 2 के पावर 0 1, 1 को गुना करेंगे 1 से तो ये 1 आएगा, प्लस ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका 2 का पावर 2 है 4 आएगा, 4 गुने 1 4 होता है, प्लस 2 का पावर 3 8 होता है, 8 गुने 1 आपका 8 होगा, ये 2 का पावर 4 है, उसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा,
और बचा ये 2 के पावर 5 32 होता है, 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो फाइनल कितना आ गया 32, 8 आपका 40 हो गया, 40 और 4 44 और 1 45 हो गया। तो ये आपका वैल्यू 45 हो गया, यानी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे जाते हैं, आसान तरीका है, 45 को ऑक्टल में जाना है तो 8 से भागा देंगे, है ना। तो देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक 32, 8 पचे 40 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 5 बार में लगा रहे हैं तो 8 पचे 40, शेष इसका 5 बच गया। तो ये हम यहाँ से, अब तो 5 लगेगा ही नहीं, तो यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। तो 5 और 5 ये हो गया 5 5, यहाँ बेस 8 आ जाएगा। तो इसका हम वैल्यू क्या बोलेंगे 5 5, बेस 8 रहेगा। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो जो चीज़ें आपका यहाँ पे ये चीज़ें आपका दिया हुआ है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करके हम लोग ले गए ऑक्टल में, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई सा भी सवाल पूछे ना और आपको अगर कहे किसी और में अदर में जाने के लिए, तो हम लोग एकदम आसान से डेसिमल में चले जाएंगे और डेसिमल से वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपका बहुत आसान हो जाएगा, कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें हम लोग बस इतना सा काम कर रहे हैं ना कि डेसिमल को हम लोग जो आपका डेसिमल है इसको हम लोग स्टेशन मान के चल रहे हैं, और ये चीज़ें हम लोग को आता है। डेसिमल का मतलब जिसका बेस 10 होता है, ठीक है ना। और बाकी जो 3 बच गया, 3 कौन कौन बच गया, बाइनरी और ऑक्टल और आपका हेक्साडेसिमल। तो इस तीनों को हम अदर बोल रहे हैं, ठीक है ना, अदर बोल रहे हैं। तो अगर आपको डेसिमल से अदर में जाना है तो तीनों का जाने का रास्ता एक ही होता है, या फिर अदर से आपको डेसिमल में आना है तो उसका भी रास्ता अलग ही होता है। लेकिन अगर आपको अदर से अदर में जाना है, ठीक है ना, अदर से आपको अदर चीज़ों में जाना है, तो आपके लिए क्या करना है, बीच में स्टेशन डेसिमल पड़ता है तो आप पहले डेसिमल में आ जाओ, तब अदर से अदर में जाओ, तो आपका काम बिल्कुल आसान होगा और कहीं से कोई गलती होने का संभावना रहेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि कहीं ये लंबा तो नहीं हो जाएगा, लंबा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा एक आध ही सवाल पूछेगा, 10 सवाल तो पूछने नहीं जा रहा है। तो एक आध सवाल पूछेगा तो वो आपको नंबर देगा ना, तो उसको सही बनाने का यही तरीका है कि अदर से अगर अदर में पूछ रहा है ना, सिंपल ध्यान रखो, अदर से अदर में जाना है तो बीच में डेसिमल नंबर पड़ रहा है, पहले आप डेसिमल में चले जाओ और वहाँ से फिर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये एक आपका छोटा सा थ्योरी था जिससे आपका ये सब सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे पुनः आते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, और इस थ्योरी के पढ़ने के बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखो ये 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये था आपका कि 2 बाइनरी संख्याएं दी हुई थी, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इसके बीच का अंतर पूछा था। तो अभी हम लोग जोड़ और घटाव नहीं बताए थे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा, जब हम उस थ्योरी को पढ़ा देंगे तो ये भी बन जाएगा। इसके बाद का सवाल देखो क्या है, दशमलव संख्या है 4 1 3 का बाइनरी में समतुल्य क्या होगा। देखो ये सवाल आपको पढ़ा चुके हैं, ये आपका बन जाएगा। ये आपका संख्या है 4 1 3 और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, बाइनरी के समतुल्य पूछा है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से भागा देना होगा, ठीक है। 2 से भागा दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, इसके बाद आपका 0 आएगा और ये आपका 6 दूनी 12, तो एक शेष बच गया तो एक यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको हम 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2 0 और ये 3 पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे शेष 0 बच गया। फिर इसको हम 2 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे फिर एक शेष बच जाएगा तो ये लिख देंगे। फिर इसको हम 2 से भागा देंगे तो देखो 25 दूनी 50, एक शेष बच गया, यहाँ लिख देंगे। फिर इसको हम भागा देंगे अगेन 2 से तो 12 दूनी 24, एक शेष बच गया, यहाँ लिख देंगे। फिर इसको हम भागा देंगे 2 से तो 2 छक 12 होता है, शेष 0 बच जाएगा। फिर इसको हम 2 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, फिर शेष 0 बच जाएगा। फिर इसको हम भागा देंगे 2 से तो 2 एकम 2, शेष 1 बच जाएगा। अब ये देख नहीं लगेगा, यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से सबको नोट कर लेंगे। तक शुरू में कौन आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 1 आएगा ये वाला, फिर आपका 0 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर 1 1 1 3 बार आएगा, 1 1 1 और फिर 0 और 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 और 1 आएगा, ठीक है। देखो कौन कौन संख्या आ गई, इसको आप यहाँ से मिला लो तो ये आएगा 1 1 0 0 1 1 1, देखो यहाँ से 1 1 0 0, फिर 3 को 1, देखो 1 1 0 0, फिर 3 बार 1 और 0 1, लास्ट में 0 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 0 1 तो इस दोनों में है ही नहीं, लास्ट में तो ये होगा नहीं, 0 1 इस दोनों में है, ठीक है। अब इसको सही से मिला लो कौन सही होना चाहिए, तो शुरू में 2 को 1 आना चाहिए, यहाँ पे देखो 3 को 1 है तो ये नहीं होगा, आपका सही जवाब ये वाला होगा, ठीक है। तो ये देखो आपका डेसिमल से हम लोग यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ था, डेसिमल से कहा था बाइनरी में जाने के लिए, तो हम लोग इस तरीके से चले गए आसानी से। तो अगर आपको थ्योरी आता है तो बहुत आसानी से आप जा भी सकते हो, है ना। तो ये था आपका छोटा सा थ्योरी। इसके बाद हमको थोड़ा सा और पढ़ना है
क्योंकि आपका जोड़ घटाव करने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि जोड़ घटाव नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगा। और साथ में आपको चीज़ें, आपको ज़्यादातर ना सवाल बाइनरी वाला ही जोड़ घटाव पूछता है, बाकी और का बहुत रेयर ही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो समझ लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हम ये थ्योरी भी बता देते हैं कि किस तरीके से इसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको जो ये अंतर पूछा है, अंतर मतलब आपसे घटाव पूछ रहा है ना। तो घटाव और जोड़ वाला जो सवाल आएगा ना, उसको बनाने के लिए आप क्या करो कि कुछ थ्योरी है उसको आप ध्यान में रखो। जैसे अगर आपको मान लो कि जोड़ना है, दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ना है, अगर सपोज मान लो, है ना। तो जोड़ने के लिए क्या करना, इसको आप मान लो कि आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इन चीज़ों को याद रखो कि जैसे 0 + 0 जो होता है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे, या 1 + 0 को जोड़ेंगे तो भी 1 लिखेंगे। और 1 + 1 को जोड़ करके हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको 10 लिखना नहीं है, जो इसका इकाई वाला है इसको लिखेंगे, और जो 1 आपका बचेगा वो शेष रहेगा, और वो इसको हम लोग आगे टर्म में जोड़ लेंगे, ठीक है। और 1 + 1 + 1 को हम लोग 11 बोलेंगे। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, जो आपका इकाई वाला प्लेस पे है उसको हम लोग लिखेंगे, और जो दहाई वाला प्लेस पे है उसको हम लोग आगे अगले टर्म में जोड़ लेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज ये सवाल है, दो आपका बाइनरी संख्या है, इसको जोड़ना है। तो जैसे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 1 0 1 0, ये लिखा हुआ। इसके नीचे में जोड़ना है 1 0 1 0 1 को। अगर इसको जोड़ना होगा तो आप ऐसे जोड़ेंगे, जैसे देखो 0 + 1, तो यहाँ देखो 0 + 1 को क्या बोलते हैं, तो 0 + 1 को 1 बोलते हैं, तो 1 लिख देंगे। उसी तरीके से 1 + 0 को भी 1 बोलते हैं, 0 + 1 को भी हम 1 बोलते हैं, 1 + 0 को हम 1 बोलते हैं। और यहाँ से 1 + 1 आपका 10 होता है, तो लास्ट में आपको कैरी नहीं करना, लास्ट में 10 आ रहा है तो 10 लिख देना। अगर यही 10 कहीं बीच में आता तो 0 लिखते और 1 को आगे अगले में जोड़ देते, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, एक सवाल मान लो ऐसा होता, सपोज जोड़ना रहता 1 1 1 और जोड़ना होता 1 0 1 को, इस तरीके से जोड़ना होता। तो कैसे जोड़ते, तो देखो 1 + 1 ये 10 होता है, तो 10 को 0 लिखेंगे, और जो आपका 1 बचेगा वो आपका कैरी में चला जाएगा, 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि 1 + 0 इसको 1 बोलेंगे, ये 1 + 0 इसको 1 बोलेंगे, और फिर 1 1 जोड़ेंगे तो ये पुनः 10 होगा, तो 10 को 0 लिखेंगे, और 1 पुनः आगे कैरी हो जाएगा। और फिर ये 1 + 1 + 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 1 + 1 + 1 क्या लिखते हैं, 11, थी वैल्यू आपका आएगा 11 00, ठीक है। ये आपका जोड़ करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखे थे 1 + 1 + 1 को क्या लिखते हैं, 11, यानी 1 1 लिखेंगे, 11 नहीं बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे, तो 1 1 0 0, ये इसका हो जाएगा। तो ये आपको बाइनरी वाला जो संख्या है उसको जोड़ने के लिए इस तरीके से आता है, और घटाने के लिए भी आता है। अगर आप चाहो तो एक आध संख्या और जोड़ करके देख लो। जैसे अगर संख्या मान लो लिखा हुआ है 1 0 1 1, ठीक है, और इसको जोड़ना है 1 0 0 1 में, इस तरीके से अगर मान लो जोड़ना है इसको, दोनों ये बाइनरी संख्या, और इसको हम जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है, तो 1 + 0 10 होता है, तो 10 का हम 0 लिख देंगे, और जो 1 बच जाएगा ये आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो कि 1 + 0 1 + 0 1, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाता है, तो 10 का 0 और फिर 1 जो है कैरी चला जाएगा। अब देखो 0 + 0 को तो 0 बोलते हैं, और 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये 1 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जोड़ना है। आप चाहो तो आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं कुछ, इसको आप जोड़ना घर पे। जैसे 1 1 0 1 है, इसको जोड़ना 1 0 1 0 में, इसको आप जोड़ करके देखना कितना आता है। एक और सवाल यहाँ लिख देते हैं, लिखा हुआ है 1 1 1 0 1, इसको जोड़ना है 1 0 0 1 0 में, इसको जोड़ करके देखना क्या आता है। ये दोनों आपका होमवर्क रहा, ठीक है। ये बाइनरी संख्या का योग है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो जो है ना वो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। आपको किसी भी चीज़ को ना जोड़ना रहेगा बाइनरी में, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप घटाव वाले में पहुंचोगे ना, आपको बहुत दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको एकदम ध्यान से समझना है कि इसको किस तरीके से घटाते हैं, ठीक है। देखो जैसे 0 में से 0 को अगर घटाना होगा तो आप 0 लिखोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उसी तरीके से देखो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। अगर 1 में आप 0 को घटाओगे तो 1 लिखोगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और 1 में 1 को घटाओगे तो 0 लिखोगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा आपको दिक्कत पड़ेगा। अगर आपको 0 में 1 को घटाना पड़ेगा तो 0 छोटा हो जाता है, 1 बड़ा हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, तो थोड़ा याद करो इस चीज़ को कि अगर मान के चलो, तो आप ऐसा कर लो, जैसे मान लो अगर आपको मान लो 24 है, ठीक है, और इस 24 में मान लो 17 को घटाना रहता था, तो क्या करते थे डेसिमल नंबर में
4 में तो 7 घटता नहीं था, तो इस तरीके से यहाँ से एक कर्ज लेते थे ना, पैचा उठाते थे। तो ये हम लिखेंगे कि 0 में से अगर 1 को आपको माइनस करेगा तो 1 लिखेंगे, लेकिन आपको उधार लेकर के लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको सवाल आएगा तो वहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और कहाँ से सवाल में कहाँ से कर्ज लेना है, किसको 0 करना है, किसको 1 करना है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिए हुए हैं, इस सवाल को थोड़ा गौर से देखो। सवाल में क्या कह रहा है, देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1 1 1 0 1 और लास्ट में लिखा हुआ है 1 1 0 0 0। इसका बोला है अंतर निकालिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले देखो समझना, 1 में से अगर 0 को माइनस करोगे तो ये तो आसानी से 1 बोल सकते हो, चूंकि 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 0 में 0 जाएगा तो ये अभी 0 बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 1 में से अगर 0 जाएगा तो इसको भी 1 बोल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो इसको हम 0 बोलेंगे, और ये 1 में से 1 जाएगा तो इसको भी हम 0 बोलेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर मिला, इसको आप 101 भी बोल सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर मिला। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चूंकि इसमें कहीं पर भी छोटा में बड़ा को घटाना नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सवाल आपका इस तरीके का आएगा, देखो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा 1 1 0 0 और लास्ट में माइनस करना है 0 1 1 1। इसको अगर आपको माइनस करना है तो अब देखो दिक्कत क्या आएगा। यहाँ से देखो इस वाले 0 में, इस वाले 0 को अगर मान के चलो, इसको अगर हम 1 में माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा नहीं, 0 में 1 नहीं घटेगा। तो हम बगल वाले से कर लेंगे। अगर हम इस बगल वाले से कर लेंगे तो इसके पास खुद ही नहीं है, ये खुद 0 है, ये देगा कहाँ से, तो ये अपने बगल वाले से मांगेगा। तो जब ये बगल वाले से मांगेगा, देखो समझना, अगर बगल वाला इसको दे देगा तो जो देगा उसको 0 कर देंगे। ये दे रहा है इसलिए इसको हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे, लेकिन दिया किसको है, इसको दिया है तो इसको हम 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया। अब यहाँ से अगेन जब कर्ज करे, यहाँ से ये इसको 1 देगा, देखो समझना, लास्ट में जो दे रहा है इसको, तो इसको 0 नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये इसको देगा तो ये वाला जो 0 था, ये वाला 0, ये वाला 0 1 0 बन जाएगा, याद रहे इस चीज़ का, ठीक है। जो सबसे लास्ट में जाएगा वो 1 0 बन जाएगा। और 1 0 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो 9 आना चाहिए, है ना, लेकिन 9 नहीं लिखते इसमें 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 0 में से 1 जाएगा तो आपको 1 लिखना है। अब यहाँ पे 1 था, ये 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब ये देखो अगेन 0 हो गया, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम इसको देंगे तो ये वाला आपका 1 0 10 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 आएगा, लेकिन 9 को हम 1 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, इस सवाल को देखे होंगे तो आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो समझना गौर से, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 1 1 0 0 0 और इसमें आपको 1 माइनस करना है, इससे आप समझ जाओगे। ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं कि जो कर्ज देगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, जो कर्ज देगा उसको 0 बनाएंगे, उसको 0 बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि अंतिम में जो कर्ज लेगा वह 1 0 होगा, ठीक है। और बाकी को 0 नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ों को 0 नहीं करेंगे, बाकी को 0 नहीं करेंगे। ये 3 बात आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल समझना, अब देखो ये वाला 0 जो है ये 0 में से घटेगा नहीं, तो ये बगल वाले से मांगेगा, बगल वाला खुद 0 है, इसके बगल वाला खुद 0 है, तो यहाँ से लेगा, ठीक है। ये इसको देगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जो देगा, यहाँ देखो लिखा हुआ जो देगा वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला खुद जो है ये 0 हो जाएगा, इसको हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, ये 0 हो गया, ठीक है। अब जब ये दिया है इसको तो ये वाला 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। फिर इस 1 से ये इसको देगा तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन ये 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला लास्ट में इसको देगा, देखो यहाँ पे समझना आपको, लास्ट में जब ये लास्ट में आ गया ना 0, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ कि अंतिम वाला जो है 1 लेगा तो 10 बन जाएगा, तो अंतिम वाला ये 0 जो है ये लेगा तो ये 1 नहीं बनेगा, ये 1 0 बनेगा, ठीक है। ध्यान रहे, फिर से सुनो क्या कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि ये आपका 1 जो है ये आपका दे रहा था, तो ये जो दिया है ये खुद 0 बन गया है, लेकिन जिसको दिया है तो ये 1 बन गया ना, ये वाला 1 बना, तो ये वाला 1 आप देगा उसको जरूर 1, लेकिन 0 नहीं बनेगा, ठीक है। ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ये इसको दिया ये भी 1 बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो 1 देगा ये लास्ट में दे रहा है, तो ये वाला 0 इसको 1 देगा तो ये 0 नहीं रहेगा, ये 1 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब 1 0 में से आपको 1 जाएगा तो ये 9 बचना चाहिए, तो 9 नहीं लिखते हैं ना, 1 लिखते हैं, इसको 1 लिखेंगे। अब यहाँ 1 बच गया तो ये भी 1 होगा, यहाँ भी 1 बच गया तो ये भी 1 होगा, और ये वाला आपका 0 बचा है तो ये 0 होगा, और ये वाला आपका
1 आ गया। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 0 1 1 1। ठीक है, अब देखो ऐसे ही सवाल और भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा जो आपको बनाना है। देखो एक सवाल और आपको दिखाते हैं हम। सपोज देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सपोज 1 1 1 0 1 0 1 1। इसको अगर माइनस करना है क्या करोगे? तो देखो ये 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से कर लेंगे, इससे कर लेंगे, तो जिससे कर लेंगे वो खुद 0 हो जाएगा, हो गया 0। ये वाला वैल्यू 10 बन जाएगा। ठीक है, चूंकि ये अंतिम है, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 को हम 1 बोलते हैं। ठीक है, अब अगेन ये फिर 0 हो गया, तो 0 में से 1 तो फिर नहीं जाएगा, तो फिर ये इससे कर लेगा। ठीक है, अब ये अगेन जब इससे कर लेगा तो ये वाला तो आपका ये वैल्यू आपका 10 बन जाएगा, और इससे कर्ज लिया तो ये वाला चीज़ें 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, फिर ये आपका 9 आएगा, 9 को हम 1 बोलते हैं, फिर ये 0 हो चुका है, तो 0 माइनस 0 0 होता है, और 1 माइनस इतना 0 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको हम सवाल पे ले चलते हैं। अगर आपको देखना है एक और एग्जाम्पल तो देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 1। ठीक है, और इसमें आपको माइनस करना है 1 0 1 1 1, ऐसा कुछ माइनस करना है। क्या करोगे? देखो पहले तो 1 माइनस 1 ये तो आपका 0 होगा, तो इसको हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ से देखो ये वाला जो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, तो बगल से कर लेगा, इससे कर लेगा, ये 1 इसको दे देगा। ठीक है, तो ये खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 10 बन जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9 होता है, 9 को हम 1 बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो ये 0 है, 0 में से 1 फिर नहीं जाएगा, तो ये अपने बगल से मांगेगा, बगल वाला देगा नहीं, ये वाला आपको यहाँ पे देगा, जो देगा वो 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब इसको कर्ज देगा, ये इसको कर्ज देगा, तो खुद 0 नहीं होगा, लेकिन उसको 10 बना देगा। ठीक है, इसको 10 बना देगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, तो ये 9 बचेगा, 9 को हम लोग 1 बोलते हैं। अब ये देखो 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ देखो है हो गया ये 0, तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इसको कर्ज देगा, है ना, तो फिर ये आपका 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, ये आपका 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा, जो कि 1 बनेगा, और ये तो आपका 0 लास्ट में रहेगा। ये आपका पूरा आंसर आएगा। समझ में आया होगा क्या हम करना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से ये सवाल आपका बन जाता है। अगर अच्छा इस सवाल को ना आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो बना रहे हैं वो चीज़ें सही है या नहीं है। ठीक है, जो आपका बाइनरी वाला नंबर दिया हुआ है, बाइनरी, इस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और डेसिमल का घटाव आपको आता ही है, तो डेसिमल वाला घटा करके चेक कर लो कि आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। और आपका जो आंसर आया है वो आंसर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, देखो वो सेम आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। अगर आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना, इसका जो बेसिक और सवाल होगा वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो सवाल आपका पूछा हुआ था उस सवाल पे चलते हैं, जिससे हम लोग जिसके लिए इतना थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए ये सवाल है, इस सवाल को कैसे बनाना है देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 0 0 1 0 0 0 0, ये क्वेश्चन है, और लास्ट में आपको माइनस करना है 1 0 0 1 1 1 1, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझना बहुत अच्छे से क्या करना है। ये वाला 0 में 1 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले से कर्ज मांगेगा, किसी के पास नहीं, ये देगा। ठीक है, ये इसको देगा, समझिएगा गौर से इसको, तो ये देगा तो खुद तो 0 हो जाएगा, ये अपने आप 0 हो जाएगा, लेकिन इसको 1 बना देगा। ठीक है, फिर ये इसको देगा तो फिर इसको भी 1 बना देगा, फिर ये इसको देगा तो इसको भी 1 बना देगा, और लास्ट में जब ये इसको देगा तो इसको ये 10 बना देगा। समझ में आ गया होगा बात? ठीक है, अब 10 में से 1 गया तो 9 होता है, 9 को हम लोग 1 बोलते हैं। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, इस 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, इस 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। अब यहाँ बिना 0 आ गया है ना, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से कर्ज लेगा, यहाँ से इसको कर्ज देगा, तो ये खुद 0 हो जाएगा, इसको 1 बना देगा, फिर ये इसको देगा तो ये आपका इसको 1 बना देगा, और ये इसको देगा तो इसको 10 बना देगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो ये 9 होता है, 9 को हम लोग 1 बोलेंगे। फाइनल ये 1 में से 1 गया तो 0, फिर ये 1 में से 1 गया तो ये 0, और ये तो पहले 0 है ही, तो ये 3 0 आगे वाला लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब होगा 1 0 1 1 1। ये आपका तो सही जवाब यहाँ पे है, ये इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। तो बेसिकली आपको जोड़ घटाव जो है ना, जो भी जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन आएगा भी, तो ये आपका बाइनरी वाला ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सही से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अगर हो सकेगा तो हम लोग जोड़ घटाव पे और एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको इससे जो सवाल आ जाए वो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा
नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इस बार भी टेक्नीशियन वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। और ALP वाला जो CBT 2 है उसमें एकदम से ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना, और यदि चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चों का जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।